नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इनइक्वालिटीज़ या असमानता की जांच के सवाल। इस तरह के दिखने वाले सवालों को इनइक्वालिटीज़ के सवाल या असमानता की जांच के सवाल कहते हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। बैंक्स के एग्ज़ाम में, पीओ में, क्लर्क में, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में इस तरह के 5 सवाल 5 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं। लेकिन जब से एग्ज़ाम सारे ऑनलाइन हो गए हैं तब से सारे ऑनलाइन से एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। 2016 बैच के यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी 2 सवाल इसमें से पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इन सवालों को। यहाँ पे ये P ग्रेटर इक्वल Q, Q इक्वल R, R ग्रेटर S और S ग्रेटर T एक स्टेटमेंट या कथन दिया गया है जिसके नीचे A और B करके 2 निष्कर्ष पूछे गए हैं। P ग्रेटर इक्वल T है या नहीं है। B में पूछा गया है T लेस देन Q है या नहीं है। इन दोनों निष्कर्ष को हम इस स्टेटमेंट में देख के बता सकते हैं कि ये इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। इसके ऑप्शन इसी तरह से आते हैं, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, दोनों गलत या दोनों सही। तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है ये बात तो हम करेंगे बाद में। पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है इस बात को समझते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, उसके साथ ही कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही बात ज़रूरी है और वो बात है इन सिंबल्स को समझना और इन सिंबल्स के रिलेशंस को समझना कि इनका क्या रिलेशन है आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं इन सिंबल्स के रिलेशन को समझना और इन सिंबल्स को समझना। इन सवालों में 5 तरह के सिंबल्स का यूज किया गया है। इन 5 तरह के सिंबल्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल बी, ए ग्रेटर इक्वल बी, ए स्मॉलर या लेस देन बी। ये 5 तरह के सिंबल हैं जो इन सवालों में यूज किए जाते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके इन सिंबल को। इस तरह के दिखने वाले सिंबल को ग्रेटर देन का सिंबल बोलते हैं। इसको हम पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी। इस सिंबल का मुंह जिस तरफ खुला होता है उस तरफ की वैल्यू या उस तरफ का अल्फ़ाबेट हमेशा बड़ा होता है। इस सिंबल का मतलब है ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू जो भी होगी वो बी की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। और इसी तरह जब इसका मुंह बी की तरफ हो गया है, अब इस सिंबल को हम स्मॉलर देन या लेस देन करके पढ़ेंगे। इसका मतलब हो जाएगा ए लेस देन या ए स्मॉलर देन बी। अब जो भी ए की वैल्यू होगी वो वैल्यू बी की वैल्यू से कम होगी। इसको पढ़ेंगे ए स्मॉलर देन बी। और ये तीसरा सिंबल है इक्वल का। इसे तो आप सभी लोग जानते हैं। इसे पढ़ेंगे ए इक्वल बी। इसका मतलब ए और बी दोनों बराबर हैं। जो भी ए की वैल्यू होगी वही वैल्यू बी की होगी। ए और बी दोनों बराबर होंगे। चलिए अब देखते हैं चौथे सिंबल को। चौथा सिंबल देखने में हमें ग्रेटर देन की तरह ही है, लेकिन इसके नीचे एक डंडा और लगा दिया गया है। तो इस सिंबल का नाम हो जाता है ग्रेटर और इक्वल। इसको पढ़ते हैं ए ग्रेटर और इक्वल बी। इसका मतलब जो भी ए की वैल्यू है वो बी की वैल्यू से या तो बड़ी है या बी के बराबर है। ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू से या तो बड़ी है या बराबर है। ए ग्रेटर और इक्वल बी। इसी तरह से ये सिंबल फिर पलट गया और इसका अब मतलब हो गया ए लेस देन और इक्वल बी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू या तो बी की वैल्यू से कम है या बी के बराबर है। ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है। इन 5 तरह के सिंबल्स का ये मतलब था। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप इन सिंबल्स का मतलब तो समझ चुके हैं। अब एक चीज़ और रह गई है सीखने के लिए, वो है इन सिंबल्स के बीच में रिलेशन। जैसे ही आप लोग इन सिंबल्स के बीच में रिलेशन को समझ जाएंगे, इन चारों सवालों को करने में आपको 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। ये 1 मिनट से भी कम के सवाल हैं। जैसे ही आप इन सिंबल्स के रिलेशन को समझते हैं आप खुद ही इन सवालों को 1 मिनट में कर देंगे। तो चलिए अब समझते हैं इन सिंबल्स के रिलेशन को। यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको लिखे हुए को मिटा देता हूँ। तो इन 5 सिंबल्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो चलिए उस रिलेशन के बारे में बात करते हैं।
आइए एक फिगर के माध्यम से मैं आपको इन सिंबल्स के रिलेशन के बारे में बताता हूँ। इन पांचों तरह के सिंबल्स को हम अपने इस फिगर में लिख लेते हैं। बीच में इक्वल, एक किनारे पे ग्रेटर देन, उसी के नीचे किनारे पे ग्रेटर इक्वल, उसके अपोजिट स्मॉलर या लेसर, और अब लास्ट में स्मॉलर या लेसर इक्वल। तो ये पांचों तरह के साइन मैंने एक स्क्वायर के अंदर लिख लिए हैं। इन सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सिंबल्स को समझना। तो अब आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में हम किसी भी दो तरह के सिंबल का आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद रिजल्ट में केवल एक सिंबल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है P ग्रेटर इक्वल T, P T से बड़ा है और बराबर है, ये पूछा गया है। लेकिन इस रिजल्ट को लाने के लिए हम P के सिंबल को और T के सिंबल को आपस में कंपेयर करेंगे। उस कंपेयर करने के बाद ये सिंबल आता है कि नहीं, इसकी जांच की जाती है। तो दो तरह के सिंबल को हम आपस में कंपेयर करते हैं और उसके रिजल्ट में हमें एक सिंबल मिलता है। तो वही रिलेशन को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि हम दो सिंबल्स को जब कंपेयर करते हैं तो कौन सा रिजल्ट मिलता है। जब भी हम बराबर के साइन को ग्रेटर देन के साथ कंपेयर करेंगे या ग्रेटर के साइन को बराबर के साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा ग्रेटर का ही साइन आएगा। इसी तरह बराबर के साइन को जब स्मॉलर या लेस के साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा स्मॉलर का साइन आएगा। या एक बार में ही समझ लें, बराबर के साइन को इन चारों साइन में से किसी के भी साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट में कभी बराबर नहीं आएगा। हमेशा जिसके साथ बराबर को कंपेयर कर रहे होंगे वही साइन आएगा। अगर बराबर को स्मॉलर इक्वल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो स्मॉलर इक्वल आएगा। अगर बराबर को ग्रेटर इक्वल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर बराबर को ग्रेटर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ग्रेटर आएगा और बराबर को स्मॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो स्मॉलर आएगा। कभी भी इक्वल का साइन नहीं आएगा। चलिए और आगे के सिंबल्स के बारे में समझते हैं अभी। उसके बाद जब मैं आपको इन सवालों को सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये रिलेशन समझ में आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे ग्रेटर के साइन को ग्रेटर इक्वल के साइन के साथ। जब भी हम सवाल में ग्रेटर के साइन को और ग्रेटर इक्वल के साइन को आपस में कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा ग्रेटर का साइन आएगा। कभी भी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल के साइन को कंपेयर करके ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं आएगा। इन दोनों साइनों को जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा ग्रेटर के साइन को रिजल्ट में लेंगे। इसी तरह जब स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल के साइन को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमेशा स्मॉलर के साइन को रिजल्ट में लेंगे। कभी भी स्मॉलर इक्वल के साइन को रिजल्ट में नहीं लेंगे। अब बचते हैं हमारे दो साइन और, आइए समझते हैं उनको भी। जब भी हम ग्रेटर का स्मॉलर के साथ कंपेयर करेंगे हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। जब भी हम ग्रेटर का करेंगे कंपेयर स्मॉलर के साथ तो रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा। हम रिजल्ट उसको नहीं बता सकते हैं, उस निष्कर्ष को हम काट देंगे। जब भी कंपेयर में ग्रेटर और स्मॉलर दोनों का कंपेयर करने को आएगा तो रिजल्ट आएगा नथिंग। उस निष्कर्ष को हम क्रॉस कर देंगे, वो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा क्योंकि अपोजिट साइन का हम कंपेयर नहीं करा सकते हैं। जब भी ये साइन आपस में उल्टे हो जाए, एक तरफ स्मॉलर हो जाए एक तरफ ग्रेटर हो जाए, तो वहाँ पे निष्कर्ष कुछ नहीं आता है। हमेशा उसको काट देते हैं। अब इसको बहुत अच्छी तरह से इन रिलेशन को मैं आपको जब ये एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तब और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए किसके रिलेशन के साथ किसका क्या आता है क्या नहीं आता है। अब लास्ट में रिलेशन बचा है स्मॉलर इक्वल का और ग्रेटर इक्वल का। जैसे ये साइन अपोजिट है आपस में, उसी तरह से ये भी अपोजिट साइन है। तो जब भी इसका कंपेयर और इसका कंपेयर होगा रिजल्ट में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये भी, इनको भी हम देखते ही काट देंगे। अब आप सारे साइंस के बारे में और सारे साइन के रिलेशन के बारे में समझ चुके हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को बैक करिए, फिर से समझिए, लेकिन इन रिलेशंस को ज़रूर समझिए। इस रिलेशन की मदद से ही ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। जैसे ही आप इस रिलेशन को समझ जाएंगे
वैसे ही तुरंत इन सवालों को 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके इन सवालों को सॉल्व करके। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया है और उसके निष्कर्ष भी यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं आपको क्रम वाइज समझाता हूँ कि कैसे हम अपने सिंबल्स के रिलेशन को चेक करते हैं, कैसे हम दो सिंबल का कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमें पहले निष्कर्ष में पूछा गया है P और T के बारे में, क्या P T से ग्रेटर और इक्वल है, क्या P T से बड़ा और बराबर है, ये पूछा गया है पहले निष्कर्ष में। तो इस निष्कर्ष को चेक करने के लिए अब हम अपने स्टेटमेंट को देखेंगे। P जो यहाँ पे दिया गया है और T जो यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों के बारे में इस निष्कर्ष में पूछा गया है क्या P T से बड़ा है और बराबर है। तो इन P और T के रिलेशन को हम यहाँ पे देख के बताएंगे। P के पास हमारा साइन है इक्वल और ग्रेटर का, T के पास हमारा साइन है ग्रेटर का। तो P और T के बीच में जब भी हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों साइनों को कंपेयर करेंगे जो P के पास है और T के पास है। तो P के पास साइन है ग्रेटर इक्वल का और T के पास साइन है ग्रेटर का। तो जब भी हम P और T के रिलेशन को बताएंगे तो कंपेयर करेंगे P के पास वाले साइन को और T के पास वाले साइन को। और इनको कंपेयर हम जब ही करेंगे जब जिसका पूछा गया है P और T के बीच में हमें अगर एक भी अपोजिट साइन मिल गया, जैसे सारे साइन P की तरफ है, ये भी P की तरफ है, ये भी P की तरफ है, अगर इनमें यहाँ से यहाँ तक हमें कोई भी साइन उल्टी डायरेक्शन का मिल जाता, इस तरफ मुँह होके उसका इस तरफ मुँह हो जाता, P के और T के बीच में यहाँ पे कोई भी साइन, तो उस केस में हम P और T के बीच में कोई भी रिलेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। हम देख लेते कि यहाँ पे एक साइन उल्टा आ गया है और देखते ही इसको काट देते, ये हो जाता गलत। अब इसको तो मैं आपको किसी और एग्जाम्पल में आ जाएगा समझा दूंगा। अभी हम बात करते हैं जो हमारे सवाल में दिया गया है P का और T का रिलेशन। P की तरफ हमें बताया गया है P है ग्रेटर इक्वल और T है ग्रेटर। तो अब हम ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर को जब कंपेयर करेंगे तो मैंने आपको यहाँ बताया था जब भी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का कंपेयर किया जाएगा रिजल्ट में हमेशा ग्रेटर आएगा। तो इस रिलेशन में अगर साइन होता है यहाँ पे ग्रेटर का P ग्रेटर देन T तो ये निष्कर्ष सही हो जाता। लेकिन जब ये निष्कर्ष रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये निष्कर्ष होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर इक्वल का साइन लगा के पूछा गया है, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि जब भी इसका और इसका कंपेयर होगा तो हमेशा ग्रेटर आएगा। ये वाला निष्कर्ष हो गया हमारा गलत। चेक करते हैं दूसरे निष्कर्ष को। इस दूसरे निष्कर्ष में हमसे पूछा गया है T स्मॉलर देन Q, क्या T Q से छोटा है। अब इसमें चेक करते हैं T है हमारा यहाँ पे, Q है हमारा यहाँ पे। अब T और Q को आपस में चेक कर लेते हैं। जब भी पूछे गए अल्फ़ाबेट के बगल में अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो उस अल्फ़ाबेट को हम इक्वल से इधर उठा के ले लेते हैं। अब Q को हम उठा लाएंगे R की जगह, क्योंकि Q और R बराबर है। तो जो भी Q है उसको उठा के R के पास रख देंगे, इनके पास बराबर का साइन लगा हुआ है। अब कंपेयर करेंगे हम Q को यहाँ पे ला के T के साथ, Q और T, और हमारे सिंबल हो गए ये ग्रेटर का और ये भी ग्रेटर का। जब दोनों सिंबल ग्रेटर के हो गए तो रिजल्ट में ग्रेटर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे ना ही कोई अपोजिट साइन है ना ही इक्वल का साइन है, दोनों ग्रेटर हैं, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन साइन किसकी तरफ है? Q की तरफ। और निष्कर्ष में पूछा भी Q की तरफ है। T लेस देन Q मतलब Q T से बड़ा है या T Q से छोटा है। जो निष्कर्ष जो स्टेटमेंट में देख के हमें साफ साफ पता चल रहा है Q और T के बीच के सिंबल को कंपेयर कराएंगे, रिजल्ट में हमें ये ग्रेटर वाला साइन Q की तरफ मिलेगा और निष्कर्ष में भी ये ग्रेटर वाला साइन Q की तरफ दिया हुआ है। तो ये निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष गलत था। आप इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिए। समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को बैक कर करके देखिए, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर आपको बताऊंगा, फिर से आपको समझाऊंगा। लेकिन इस रिलेशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
जैसे ही आप इस रिलेशन को समझ जाएंगे, इन सवालों को देखते ही सॉल्व कर देंगे, आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर फ्री के मिलेंगे, वो भी 1 मिनट के अंदर, और ज़्यादा टाइम में आप और सवाल कर सकते हैं। इसलिए ये सेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कम से कम समय में खींच सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल भी मैंने यहाँ से आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लिया है। तो चलिए चेक करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के निष्कर्ष में पूछा गया है O लेस देन M, M की तरफ साइन का मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब M की वैल्यू बड़ी है O से। इसको पढ़ेंगे O लेस देन M या M ग्रेटर देन O, कुछ भी बोल सकते हैं। आइए इन दोनों को चेक करते हैं। ये हमारा M दिया गया है और ये हमारा O दिया गया है। अब M के पास जो सिंबल है वो है लेस देन, और O के पास जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन M, और O के बीच में हमें दोनों अपोजिट साइन मिल गए हैं। इसलिए अब हम इसको बिल्कुल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि स्मॉलर देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। जहाँ साइन हमें दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में उल्टे अपोजिट मिल जाएंगे, तुरंत देखते ही काट देंगे। ये वाला निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। आपने दूसरे निष्कर्ष को देखते हैं। P है और N है। P हमारा यहाँ पे है और N हमारा यहाँ पे है। P और N या P और N, तो इनके बीच में एक सिंबल है ग्रेटर देन का, दूसरा सिंबल है ग्रेटर और इक्वल का। तो आपको पता होगा जब भी हम कंपेयर करेंगे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल का, तो रिजल्ट में हमेशा ग्रेटर आएगा। यहाँ निष्कर्ष में पूछा गया है स्मॉलर इक्वल, स्मॉलर इक्वल का मुंह है N की तरफ, तो मुंह तो होना चाहिए था N की तरफ, लेकिन जब इन दोनों सिंबल का कंपेयर होगा तो रिजल्ट में जो भी सिंबल आएगा वो होगा ग्रेटर देन का। लेकिन यहाँ पे सिंबल दिया गया है स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल का, वो इक्वल के साथ यहाँ पे ये भी निष्कर्ष गलत है, क्योंकि आप अच्छी तरह से रिलेशन समझ चुके हैं। जब भी ग्रेटर का ग्रेटर इक्वल के साथ कंपेयर कराया जाएगा, रिजल्ट में हमेशा ग्रेटर ही मिलेगा, और जब भी स्मॉलर का स्मॉलर इक्वल के साथ कंपेयर कराया जाएगा, रिजल्ट में हमेशा स्मॉलर ही मिलेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इनको आप देखते ही क्रॉस कर देंगे। जब आप इन रिलेशंस को समझ जाएंगे तो निष्कर्ष को आप देखते ही काट देंगे। इस सवाल का आंसर आपको जब ऑप्शंस में टिक करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही सही नहीं हैं। स्टेटमेंट में देख के आपको पता चल रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों गलत हैं। चलिए देखते हैं अपने तीसरे सवाल को। तो इस तीसरे सवाल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ना दे के स्टेटमेंट के बीच में आपको 2 जगह कॉमा लगा दिया गया है। एक ही स्टेटमेंट को इन्हें 3 जगह तोड़ दिया है। इन ऊपर वाले सवालों में स्टेटमेंट पूरा दिया गया था, उनमें कोई भी कॉमा नहीं लगा था। इस सवाल में एक स्टेटमेंट को 3 जगह तोड़ दिया है, तो इसको देख के बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इन तीनों टुकड़ों में आपको कोई ना कोई कॉमन लेटर दिया जाएगा। उस कॉमन लेटर की वजह से हम इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख लेंगे। ये स्टेटमेंट मैंने आपके लिए यहाँ लिख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे एक ही उसमें लिखेंगे। जो भी टुकड़ा हमारा सबसे बड़ा होता है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा है। वैसे तो यहाँ पे ये दोनों 3-3 के दे दिए गए हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी टुकड़ा बड़ा होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। A ग्रेटर देन B इक्वल C, ये हमने लिख लिया है। अब इन और टुकड़ों में कोई ना कोई ऐसा लेटर अल्फ़ाबेट ज़रूर दिया होगा जो इनके साथ मैच करेगा। A B C, यहाँ पे ये दिया गया है C। तो अब इस C से इस अपने स्टेटमेंट को पूरा कर लेते हैं। अब C की तरफ साइन बंद करके D लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हम साइन उल्टा लगा के D लिख देंगे। फिर D की तरफ साइन करके इक्वल लगा के E लिखा हुआ है, तो इसी तरह हम अपने स्टेटमेंट को पूरा कर लेंगे। और तीसरे स्टेटमेंट में E बराबर F लिखा हुआ है, तो E के बाद बराबर करके F लिख देंगे। अब ये स्टेटमेंट पूरा एक ही हो चुका है। इस स्टेटमेंट को इनने यहाँ पे 3 जगह ब्रेक करके लिख दिया था। अब हमने इस स्टेटमेंट को कॉमन अल्फ़ाबेट की वजह से एक सा कर लिया है। यहाँ पे और यहाँ पे अब कोई फ़र्क नहीं है। जैसे सिंबल यहाँ लगे हुए थे वैसे ही सिंबल यहाँ लग गए हैं।
अब इसके नीचे मैंने ये 4 निष्कर्ष लिखे हुए हैं, ए और बी और 1 और 2। जो निष्कर्ष ए और बी करके मैंने लिखे हुए हैं उन्हें मैं आपको अभी बताऊंगा, और जो 1 और 2 करके लिखे हुए हैं इन्हें आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहला सही है या दूसरा सही है। इन 1 और 2 वालों को आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ए और बी को मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ दिया गया है बी लेस देन ई, पूछा गया है हमसे बी लेस देन ई सही है या नहीं है, और दूसरे निष्कर्ष में पूछा गया है एफ लेस देन बी, बी लेस देन ई। बी कहाँ है, बी ये रहा और ई ये रहा। यहाँ से जब भी मैंने बताया था इक्वल आएगा, इसको उठा के इक्वल के बराबर वाले पे ले जाएंगे। अब बी और ई के बीच में हम चेक कर लेंगे क्या है रिलेशन। बी के बाद लगा हुआ है स्मॉलर का साइन, ई के बाद लगा हुआ है स्मॉलर और इक्वल का साइन ई की तरफ। तो निष्कर्ष में भी पूछा जा रहा है ई की तरफ, साइन है हमारा स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल, आपस में इन दोनों का कंपेयर होगा। स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल का रिजल्ट में हमेशा स्मॉलर मिलेगा। यही निष्कर्ष में पूछा गया है। ई की तरफ साइन करके पूछा गया है बी स्मॉलर ई है, ये हमें यहाँ से स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है बी स्मॉलर ई है। स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल का आपस में कंपेयर कराया जा रहा है, रिजल्ट स्मॉलर आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष सही है। तो बी स्मॉलर ई यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि सही है। आइए चेक करते हैं दूसरे निष्कर्ष को। इसमें पूछा गया है एफ स्मॉलर बी है, बी ये रहा जिसको हम पहले ही बराबर के बाद यहाँ ला चुके हैं, और एफ ये रहा ई के पास, तो एफ को भी उठा के हम यहाँ ले आएंगे। अब बी आ चुका है बराबर की वजह से सी के पास, और एफ आ चुका है बराबर की वजह से ई के पास। अब हमें देखना क्या है, जो सिंबल है इसका मुंह किसकी तरफ है, इस सिंबल का मुंह है बी की तरफ। लेकिन हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें सिंबल के मुंह खुल रहे हैं एफ की तरफ या ई की तरफ, लेकिन जो निष्कर्ष में दिया गया है उसमें एफ की तरफ मुंह ना खोल के बी की तरफ खोल दिया गया है। ये भी गलत हो जाएगा। अच्छे से मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। इसमें पूछा गया है एफ लेस देन बी है या नहीं। एफ हमारा यहाँ है जो यहाँ आ जाएगा, और बी हमारा यहाँ आ गया। अब एफ जब यहाँ पे है तो जो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल का आपस में कंपेयर होगा तो साइन मिलेगा हमको स्मॉलर का, लेकिन इसका मुंह होगा एफ की तरफ। लेकिन यहाँ निष्कर्ष में इसका मुंह हो रहा है बी की तरफ, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। इन मुंह का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मुंह किस अल्फ़ाबेट की तरफ खुल रहा है और स्टेटमेंट में ये मुंह किस अल्फ़ाबेट की तरफ दिया गया है। तो यहाँ पहला निष्कर्ष हो जाएगा सही और दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा गलत। जब भी इसके ऑप्शंस को आप टिक करेंगे तो उस ऑप्शन में टिक करेंगे पहला निष्कर्ष सही और दूसरा गलत है। इस तरह से आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है, या इनमें एक ऑप्शन और आता है या तो पहला सही या दूसरा सही। या तो वाली कंडीशन को मैं आपके लिए लेके आऊँगा दूसरे वीडियो में, वो थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल होता है, उसके लिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने चौथे सवाल को। इसका पहला और दूसरे नंबर से जो निष्कर्ष दिए गए हैं इनके रिजल्ट आपको बताने हैं। इसी तरह चौथे सवाल में भी 1 और 2 करके जो निष्कर्ष मैंने पूछे हैं इनको भी आपको बताना है। ए और बी वालों को मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं चौथे सवाल को। इस चौथे सवाल में भी जो स्टेटमेंट है वो 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, 1 2 3 4। इन कॉमा को देख के बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक ना एक कॉमन स्टेटमेंट जरूर दिया जाता है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है। आइए इस टूटे हुए स्टेटमेंट को एक प्रॉपर स्टेटमेंट में चेक करते हैं। देखते हैं सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है। एक ये है और एक ये है। इसमें लास्ट में आई है और आई से हमें दूसरा स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो चलिए उठा के इसको पहले लिख लेते हैं। G ग्रेटर इक्वल H इक्वल I, ये स्टेटमेंट हो गया पूरा। इसे काट देते हैं। इसके बाद I से इसे जोड़ते हैं, I लेसर इक्वल J, ये भी हो गया पूरा। अब J के बराबर J बराबर K दिया हुआ है, ये भी कट जाएगा।
और के से तो ये सीधा सीधा जुड़ रहा है, के लेस देन एल ग्रेटर देन एम। बहुत आसानी से इस टूटे हुए स्टेटमेंट को हमने एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख लिया है। अब चेक करते हैं अपने दिए हुए निष्कर्षों को। निष्कर्ष में ए और बी को मैं बताऊंगा आपको, 1 और 2 को आपको करके मुझे बताना है कमेंट के द्वारा कि इनमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं आता है तब भी कमेंट करिए, मैं फिर से आपके लिए बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो आइए चेक करते हैं अपने निष्कर्ष को। ए निष्कर्ष में दिया गया है H लेस देन J। यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो H है वो लेस देन J है A में, और B में पूछा गया है जो L है वो ग्रेटर देन J है। H लेस देन J और L ग्रेटर देन J। ये चलिए चेक कर लेते हैं। H और J में साइन लगा हुआ है लेसर का H की तरफ। H है हमारा यहाँ पे और J है हमारा यहाँ पे, इसके बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। H को उठा के हम यहाँ पर ले आएंगे तो अपने आप H और J के बीच में जो साइन है वो पता चल जाएगा। H और J के बीच में लेसर और इक्वल का साइन है, लेकिन यहाँ पे केवल लेसर का साइन दिया गया है। निष्कर्ष हो जाएगा गलत। चलिए चेक करते हैं दूसरे निष्कर्ष को। L ग्रेटर देन J, L है ये और J है ये, यहाँ भी J उठ के आ जाएगा K के पास। हम J और L में रिलेशन देख रहे हैं तो L की तरफ जो सिंबल लगा हुआ है उसका मुंह खुला हुआ है। L ग्रेटर देन J दिया गया है, J यहाँ है, ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ है। L की तरफ जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। L ग्रेटर देन J यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। यही निष्कर्ष में पूछा गया है कि L ग्रेटर देन J है या नहीं है। स्टेटमेंट में चेक करके हमें पता चल गया कि L ग्रेटर देन J है। इसका मतलब B ठीक है और A गलत है। इसके ऑप्शंस में भी आप आंसर लगाएंगे, A गलत है और निष्कर्ष B सही है। अब मैंने आपको यहाँ पे 4 सवाल बताए, चारों के स्टेटमेंट के निष्कर्ष आपको दिखाई कि कैसे चेक करते हैं। रिलेशन के बारे में बताया, सिम्बल्स के बारे में बताया, सब कुछ आपको समझ में आया है। तो ये जो मैंने 2 निष्कर्ष आप लोगों के लिए छोड़े हैं करने के लिए, आप इन्हें मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है। ये चैप्टर आपसे बैंक के एग्ज़ाम में 5 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। UPSI में भी पिछली बार देखा था 3 सवाल आए थे इसके। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझिए। इसका एडवांस लेवल का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली घंटी भी दबाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला आइकन भी दबाइए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।